क्या नेपाल क्रैश के लिए चीन है जिम्मेदार? क्या चीनी कंपनियां सस्ते में घटिया चीजें बनाती हैं? क्या एक बार फिर चीनी क्वालिटी पर उठेंगे सवाल? क्या नेपाल में हुई हवाई हादसे के लिए चीन और उसकी सरकारी कंपनी जिम्मेदार है? इस सवाल का उठना स्वाभाविक है क्योंकि एक चीनी कंपनी ने नेपाल का वो हवाई अड्डा बनाया था जहां से उस विमान ने अंतिम उड़ान भरी थी और वो विमान थोड़ी देर बाद ही क्रैश हो गया। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाकर नेपाल को दिया था। इसका उद्घाटन 2 सप्ताह पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने किया था, लेकिन चीन ने यह हवाई अड्डा मुफ्त में नहीं बनाया था। नेपाल ने इसके लिए चीन से $21 करोड़ का सॉफ्ट लोन लिया था। सॉफ्ट लोन वो कर्ज होता है जो आसान शर्तों पर कम दरों पर दिया जाता है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नेपाल के बलुआटार में एक विशेष कार्यक्रम में पोखरा हवाई अड्डा तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को सौंपा था। चीन की बनाई परियोजनाओं की क्वालिटी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पोखरा हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद विमान हादसे का शिकार हुआ और इसका ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। इसके विश्लेषण से पता चल सकेगा कि असली कारण क्या है, पर इसकी पूरी आशंका है कि पोखरा हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगने वाले सारे उपकरण नहीं लगे थे। ये मुमकिन है कि फॉग के बीच देखने या कम विजिबिलिटी में ठीक से उड़ान भरने के लिए जरूरी उपकरण न लगाए गए हों। जिस येती एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो कम पैसे में उड़ान सुविधा देने वाली कंपनी है। उसके हवाई जहाज अमूमन 15 से 20 सीट वाले छोटे जहाज होते हैं। उनमें कई तरीके के उपकरण नहीं होते हैं। उनके इंजन की रेंज बहुत अधिक नहीं होती है। इस कारणों से हवाई हादसा हुआ हो ये मुमकिन है। ऐसे में चीन पर यह आरोप एक बार फिर लग सकता है कि वो राजनीतिक कारणों से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो सुविधाएं तैयार कर रहा है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। बहरहाल ब्लैक बॉक्स से क्या जानकारियां हासिल होती हैं, इससे असली कारणों का पता चल सकेगा।